प्रश्न है साइन थीटा बराबर 0.6। तो टेन थीटा प्लस कोस थीटा का मान कितना होगा। तो इसके लिए हमें साइन थीटा का मान लिखते हैं 0.6 अर्थात 6/10, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, मतलब साइन थीटा का मान आया 3/5। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि लंब 3 है और कर्ण 5 है। तो क्या नहीं अभी तक निकला है, आधार। तो हम आधार पहले निकालते हैं। तो आधार बराबर सूत्र होता है कि कर्ण स्क्वायर घटाव लंब स्क्वायर अंडर रूट। तो कर्ण का मान यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर, और लंब है 3 तो 3 का स्क्वायर। तो 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9, मतलब 16 आया। 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो आधार अब 4 निकल गया। तो अब हमें निकालना है कि टेन थीटा प्लस कोस थीटा का मान कितना होगा। तो टेन थीटा और प्लस कोस थीटा, तो टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, और कोस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण। तो लंब है यहाँ वहां पे 3, आधार आया 4, तो 3/4। तो लंब है 3 और आधार है 4, और फिर यहाँ आधार लिखेंगे 4 और कर्ण का मान है 5। जब इन दोनों को हम लघुत्तम निकालेंगे 4 और 5 का, तो 4 × 5 = 20। 4 से जब भाग देते हैं 5, 5 × 3 = 15, और 5 से भाग देते हैं 4 × 4 = 16, बराबर हो गया 31/20। चूंकि इसका मान सभी मान दशमलव में था, तो इसका उत्तर भी जो ऑप्शन में दिया हुआ है दशमलव में ही दिया हुआ है। इसको दशमलव में ज्ञात करने के लिए हम 20 से भाग दे देंगे 31 में। तो जब हम भाग देंगे 31 में, तो 11 यहाँ 20 है, फिर एक बार में लगाए 11 है, तो यहाँ पे 1.55 आया। तो साइन थीटा बराबर 0.6, तो टेन थीटा प्लस कोस थीटा का मान 1.55 होगा। इस 5, 1, 3, 17, 19, 2 की रेंज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये रेंज क्या है। रेंज अंग्रेजी वर्ड है जिसका हिंदी में अर्थ है परिसर। तो परिसर को ही रेंज कहते हैं। परिसर बराबर होता है उच्च सीमा घटाव निम्न सीमा। अब हमें जानना होगा कि उच्च सीमा क्या है, निम्न सीमा क्या है। दिए गए अंकों में जो सबसे कम है वो निम्न सीमा है, और जो सबसे ज्यादा है वो उच्च सीमा है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या इस सब में से 21 है, तो 21 हो गई उच्च सीमा, और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 1 है, तो 1 है निम्न सीमा। किसी भी वर्ग की जो वर्ग अंतराल में जो कम रहता है वो निम्न सीमा होती है, और जो ज्यादा रहता है वो उच्च सीमा होती है। तो इसका रेंज हो जाएगा 20। अगला प्रश्न है 3 पर घात 0 जोड़ 3 पर घात 1 जोड़ 3 पर घात 2 जोड़ 3 पर घात 3 जोड़ 3 पर घात 4 जोड़ 3 पर घात 5। अब इन सभी का योगफल निकालना है। तो हम जानते हैं कि किसी का भी घात अगर 0 हो तो उसका मान
0 होता है। तीन इस तरह से, तो इसका मान मतलब 1 होता है, मतलब किसी का घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है जी। और इसका घात इसका 3 ही होगा, 3 का स्क्वायर होगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, 81, 243। सबको जोड़ने के बाद 243, 81, सभी को जोड़ने के बाद 364 आता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। है x प्लस वाई बराबर 5 और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 35, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। अब यहाँ x प्लस हम करते क्या है कि दोनों का क्यू करते हैं, x प्लस वाई क्यू। पहले यहाँ दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 5, दोनों तरफ क्यू करते हैं। तो x प्लस वाई का जो मान होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy और x प्लस वाई, ये इसका सूत्र होता है x प्लस वाई क्यू का। इसका हो जाएगा 5 पचे 25, पचे 125। अब यहाँ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान 35 दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर हम 35 लिख देते हैं। 35 लिखें और यहाँ पे 3xy और x प्लस वाई का मान यहाँ 5 दिया हुआ, यहाँ पे हम 5 लिख दिए। अब 5 तिया 15xy और 125 में ये जो 35 है इसको इधर हम बराबर की इस तरफ लाने के बाद घट जाएगा 35, तो 15xy बराबर यहाँ बच गया 90, y बराबर 90/15, 15 छक्का 90 तो 6, तो y का मान 6 आया। प्रश्न है कि 2 पर पावर 4 भाग 2 पर पावर -1। जब इस तरह का प्रश्न रहता है, दोनों का आधार सेम रहता है और घात अलग अलग रहता है, तब हम इसको डायरेक्टली भाग नहीं दे करके आधार के अनुरूप भाग देते हैं। तो भाग में नियम है, घात वाले भाग में नियम है क्या कि घात घटता है, दोनों का आधार वही है, भाग है तो घात घट जाएगा। तो ये घटाव घटाव जोड़ इंटू हो जाएगा, तो 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 का मान होता है 32। जैसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुना जब करेंगे तो 32 आएगा।